नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से योगिनी साधना लेके आया हूँ। ये योगिनी वैष्णवी शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं और इनकी साधना करने से वैष्णव शक्ति की प्राप्ति होती है। वैष्णव कुल की होने की वजह से ये सात्विक भी मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी बिना योग्य गुरु के निर्देशन में इस साधना को नहीं करना चाहिए। इस साधना को करने से आपके अंदर सात्विकता के भावों का पदार्पण होगा। आप सात्विकता की तरफ मुड़ेंगे। जीवन में कठिन से कठिन परिश्रमों को करने की अंदर आप में अनुभूति की जागृति होगी और आप ये सोचेंगे कि कोई भी कार्य मैं संपन्न कर सकता हूँ। इसी वजह से सत्व गुण का आपके अंदर विशेष रूप से पदार्पण हो जाता है। यही कारण माना जाता है कि ये योगिनी शुभ फलों को देने वाली कही जाती है। वैष्णवी सत्य रूपणी योगिनी को वैष्णवी शक्ति के रूप में पाया माना जाता है। हिमालय की कंदराओं में इनका निवास स्थान माना जाता है। ये कहा जाता है कि हिमालय के गोपनीय, खासतौर से जिस सिद्धाश्रम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इनका निवास स्थान यही माना जाता है। यहाँ पर जब सिद्धाश्रम में व्यक्ति का प्रवेश होता है, वहाँ पर जो सरोवर हैं, यानी कि जहाँ पे जल और इस तरह की शक्तियां निवास करती हैं, जलीय शक्तियां जिसे कहते हैं, तो वहां पर एक कमल के आसन पर विराजमान होती बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं। जो गहरे ध्यान में लोग योगी चले जाते हैं, उनको इनके दर्शन होते हैं। हिमालय के जो उजाड़ स्थान है, वहां पर इनकी साधना करना उपयुक्त माना गया है। इनकी साधना करने से मन में बल, मन में साहस, उत्साह और अन्य इसी तरह के सात्विक भावों का समावेश होने लगता है। योगिनी साधना में, इनकी साधना में ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि सात्विकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैष्णवी शक्ति हैं और इस वजह से आपका ब्रह्मचर्य, मनसा, वाचा, कर्मणा, यानी तीनों प्रकार का आपका जो ब्रह्मचर्य है वो स्थापित रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सौम्य शक्तियां जितनी भी होती हैं वो किसी तरह की भी नकारात्मकता आपके अंदर बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो आप इस साधना को करने से पहले अपने मन को पक्का कर लीजिए और ये सोच लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार से नकारात्मकता वाले जितने भी भाव हैं उनको अपने मन से निकाल देना है। अगर आप इनके भावों को ग्रहण करेंगे तो साधना में विघ्न पड़ेगा। साथ ही साथ जिस समय आप ये साधना शुरू करेंगे, उसके बाद से लेकर के और जब तक साधना संपूर्ण नहीं हो जाती है, किसी भी पराई स्त्री के बने हुए भोजन का आपको ग्रहण नहीं करना है। स्वयं ही अपना भोजन निर्माण करना है। केवल एक समय 24 घंटे में भोजन करना है और वो भी सात्विक आहार को ग्रहण करना है। राजसी आहार नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि प्याज, लहसुन का भी प्रयोग इस साधना के लिए मना किया जाता है। तो इस साधना के लिए आपको करना क्या है, इस संबंध में आप जान लीजिए। सबसे पहले आपके लिए इसके लिए चमकीले पीले वस्त्रों को आपको पहनना है और पीले रंग के ही ऊनी आसन का प्रयोग करना है। तो ऊनी आसन, आप पीले रंग का जो ऊन होती है उससे बना हुआ कोई भी आसन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। घर में भी ये साधना की जा सकती है और किसी अलग एकांत में स्थान में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में उस कमरे या उस जगह पर जितने समय तक ये साधना होगी वहां कोई भी प्रवेश ना कर सके। कोई भी अगर प्रवेश कर देगा तो आपकी साधना भंग हो जाएगी, क्योंकि अति शुद्ध और सौम्य साधना ये मानी जाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले गुरुवार के दिन रात्रि के समय में ये साधना आपको शुरू करनी है और 41 दिनों तक ये साधना आपको करनी होती है। माला आप पीली हल्दी या फिर तुलसी, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी माला को इन्हीं मालाओं से प्रयोग करना है। और जब साधना करेंगे तो सबसे पहले आप प्राणायाम करेंगे अपने, और अच्छी तरह से प्राणायाम करने के बाद में फिर साधना में बैठेंगे। सबसे पहले गुरु मंत्र का एक माला जाप कर लेंगे। उसके बाद एक माला भगवान शिव की, एक माला भगवान नारायण की और एक माला आप माता कालिका की जरूर जपेंगे। उसके बाद ही अपने आगे के कार्यों को संपन्न करेंगे, यानी कि माला आप जो है अपना जाप जो है शुरू कर लेंगे। इस जाप को करने के लिए आपको रोज 51 मालाएं फेरनी है। तुलसी की माला से कर सकते हैं या हल्दी की माला से कर सकते हैं, या यूं कहिए कि पीले रंग की जो भी माला आपको मिलती है शुद्ध,
और संस्कारित अगर हो माला तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उस संस्कारी माला का प्रयोग इस साधना में किया जाता है। इस साधना को करने से आपके अंदर अपूर्व बल की प्राप्ति होती है और माता की कृपा से आपके सारे कार्य बनते हैं। याद रखिए, इन्हें केवल आप मातृशक्ति के रूप में ही पूजित करेंगे, यानी पूजा करेंगे। किसी अन्य रूप में इनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और किसी रूप में ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे और ना ही कोई साधारण मनुष्य इन्हें सिद्ध कर सकता है। इसलिए वैष्णवी शक्ति के रूप में हिमालय खंड में विराजित ये योगिनी देवी आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रकट होंगी। और जब इनका प्रकटीकरण होगा तो आपको इनसे माता तुल्य अपने लिए वरदान मांगना है कि जीवन में आप मेरी हर प्रकार से सहायता कीजिएगा, और जब भी मैं आपको याद करूं तो आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरे कार्यों को संपन्न कीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता का भाव और किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो ये बहुत ही शुद्ध और शुभ दोनों प्रकार की साधना ये वैष्णवी विद्या की मानी जाती हैं। माता वैष्णवी की शक्ति योगिनी होने के कारण इनका बहुत ही ज्यादा वर्णन है। तो मंत्र मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, इसी मंत्र का आपको जाप करना है और 41 दिनों की माला प्रकार से जप के संपन्न करनी। तो अगर आपको ये साधना और ये विधि संपन्न करने का मन हो तो अच्छे गुरु से सानिध्य में, जो सात्विक गुरु हो उनके पास जाकर के विनयपूर्वक प्रणाम कर उनसे आज्ञा लेनी होगी और फिर ये साधना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।